नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियां भी नतमस्तक हो जाती है। लेकिन क्या आप आपने कभी सोचा है, आखिर महादेव का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता कौन थे और क्या उन्होंने भी किसी से शिक्षा प्राप्त की थी? आज हम इन सभी सवालों के उत्तर खोजेंगे पुराणों में दर्ज कहानियां और पौराणिक रहस्यों के माध्यम से। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, अर्थात जिनका जन्म स्वयं ही हुआ है। न कोई माता न कोई पिता, वह पंचतत्व से भी परे है, इसलिए मृत्यु भी उनके पास फटक नहीं सकती। महादेव अनंत और अमर है, लेकिन विष्णु पुराण में एक अलग ही कथा मिलती है। कहा गया है कि भगवान विष्णु के मस्तक से दिव्य तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और उनकी नाभि से निकले तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। वहीं शिव पुराण में एक और उल्टी कथा भी दर्ज है कि भगवान विष्णु का जन्म भगवान शिव के घुटनों से निकले मैल से हुआ है। दोनों पुराण अपनी अपनी कथा कहते हैं, लेकिन दोनों का सार एक है। महादेव की शक्ति असीम और अजय अमर है। एक और लोकप्रिय कथा है, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ा कि सबसे महान कौन है, तभी उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत जलता हुआ स्तंभ। आवाज आई, जो भी इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी नीचे पाताल लोक की तरफ चल चले, लेकिन कोई भी उसका अंत का पता न कर पाया। तभी महादेव अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और स्पष्ट कर दिया कि वही आदि और वही अंत है। विष्णु पुराण में एक और कथा है, जब सृष्टि जल में डूबी थी, केवल विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु बातचीत कर रहे थे कि अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। पहचानने से इनकार करने पर विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले। महादेव ने आशीर्वाद दिया। बाद में तपस्या करने पर ब्रह्मा की गोद में एक बालक प्रकट हुआ। यही था शिव का बाल रूप। उसके रोने पर ब्रह्मा ने उसका नाम रखा रुद्र, लेकिन शिव चुप ना हुए। इस तरह ब्रह्मा ने उन्हें 108 नाम दिए। महादेव, पशुपतिनाथ, भीम, उग्र और अनेक। श्रीमद् देवी महापुराण में एक अद्भुत सत्य सामने आता है। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने बताया, प्रकृति स्वरूपा देवी दुर्गा हमारी माता है और कल्याण स्वरूप सदाशिव हमारे पिता। इन्हीं के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है। यानी महादेव का उद्भव केवल समय और स्थल से परे ही नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की मूल तत्व से जुड़ा है। अब सवाल आता है कि क्या भगवान शिव ने भी शिक्षा प्राप्त की थी? पुराण कहता है, भगवान शिव स्वयं इस संसार के आदि गुरु हैं। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत करने वाले उन्होंने अपने ज्ञान 60 शिष्यों को दिया, जो आज सप्त ऋषि के नाम से पूजित है।
दोस्तों, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो या देवी महापुराण हो, हर कथा यही कहती है, महादेव का कोई आदि नहीं, महादेव का कोई अंत नहीं, वो है काल से परे, सृष्टि की साक्षी और मोक्ष के दाता। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।